अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। फेस ऐप इस वक्त कामयाबियों के बुलंदियों को छू रही है और लोग धड़ाधड़ अपनी तस्वीरें डाल रहे हैं और अपने बुढ़ापे को देखते हैं। एक तरफ तो इसे हर कोई इस्तेमाल कर रहा है, चाहे वो क्रिकेटर्स हो, सेलिब्रिटीज़ हो, सियासतदान हो या आम लोग। तो दूसरी तरफ बहुत से लोग इस पर एतराज़ भी कर रहे हैं कि ये ऐप हमारे डेटा को चोरी कर रहा है। मगरबी सियासतदानों ने इंतबाह करते हुए कहा है कि फेस ऐप डाउनलोड करने से ज़ाती डेटा गलत हाथों में जा सकता है। खबर रसा इदारे के मुताबिक रूसी डेवलपर वायरलेस लैब का फेस ऐप न सिर्फ एंड्रॉयड बल्कि एप्पल के सारिफिन में बहुत मकबूल हो चुका है। एप्लीकेशन की मदद से कोई भी सारिफ तस्वीर में रद्दबदल करते हुए चेहरे के फीचर्स मर्जी के बना सकता है। ऐप को इस्तेमाल करते हुए कोई भी सारिफ चेहरे को उम्र रसीदा या जवान बना सकता है। इसकी मकबूलियत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि सिर्फ महदूद वक्त में ही गूगल प्ले की मदद से इस ऐप को 10 करोड़ से ज़ायद लोगों ने डाउनलोड किया है। खबरसा इदारे के मुताबिक ऐप से मेकअप के साथ चेहरे की फीचर्स को भी खूबसूरत बनाया जा सकता है। इसी ऐप के ज़रिए अपने बालों को सुनहरा करना, चेहरे पर झुर्रियाँ डालना और जिल्द की रंगत में तब्दीली करना मुमकिन है। पाकिस्तान में भी सारिफीन अपनी बुढ़ापे वाली तस्वीर बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। फेस ऐप का कहना है कि सारिफीन चंद सातों में खुद को बूढ़ा होते देख सकते हैं। सिर्फ एक तस्वीर को इस ऐप में अपलोड करना होता है और चंद मरहलों के बाद सारे मर्जी की तस्वीर तैयार कर सकता है। ताहम साइबर सिक्योरिटी फोर्सेस, माहिरीन और सियासतदानों ने खबरदार किया है कि इस ऐप को डाउनलोड करने से सारिफीन के ज़ाती कवायद गलत हाथों में जा सकते हैं। ऐप मसनूई ज़हानत के साथ काम करती है जो ये समझती है कि इंसान बूढ़ा कैसे होता है। इस टेक्नोलॉजी की मदद से ये तस्वीर के फीचर्स को इंतहाई हकीकी अंदाज में तब्दील कर सकती है। ये ऐप रूसी डेवलपर वायरलेस लैब की मलकियत है और ये गुज़िश्ता 2 बरसों से मार्केट में मौजूद है। ताहम हालिया कुछ अरसे में कुछ मशहूर और मकबूल शख्सियात की तरफ से इसके इस्तेमाल की वजह से इसकी अवामी मकबूलियत काफ़ी बड़ी है। वायरलेस लैब का सदर दफ्तर सेंट पीटर्सबर्ग में कायम है। नाकिदीन के बकौल ऐप के इस्तेमाल करने के कवायद व ज़वाबित मुबहम है। कंपनी के बारे में ज़्यादा मालूमात भी दस्तियाब नहीं है। ये कंपनी न सिर्फ सारिफीन का डेटा जमा करती है बल्कि तस्वीर को अपने सर्वर्स में भी महफूज कर लेती है। माहिरीन ने इस बात का ख़तरा ज़ाहिर किया है कि रूसी हुकूमत इन मालूमात तक रसाई हासिल कर सकती है। ताहम फेस ऐप के CEO ओयारोस्लाव ने इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए कहा कि सदर प्यूटन को ऐसी ऐप में कोई दिलचस्पी नहीं जो चेहरे में झुर्रियाँ डाल रही हो। ये ऐप सिर्फ वही तस्वीर महफूज करता है जो सारिफीन अपनी रजामंदी से अपलोड करते हैं और जिन्हें वो तब्दील करना चाहते हो। इस ऐप के सर्वर सिर्फ रूस में ही नहीं बल्कि अमेरिका, सिंगापुर, आयरलैंड में भी है जो अमेज़न या गूगल से ताल्लुक़ रखते हैं। अगर मेरी ये काविश आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरे हर नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे।